Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the previous lecture related to the important question of the current electricity, in continuity we have next question is using Kirchhoff's rule find the value of unknown resistance R. मतलब आपने Kirchhoff rule का यूज करके जो आपको सर्किट गिवन है उसमें आपने R का वैल्यू कैलकुलेट करना है. क्लियर? so that no current flow through 4 ohm resistance. ये जो 4 ohm resistance दिया गया है इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये आपने अज्यूम करके चलना है. आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी. ए और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपने फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास आई अमाउंट का करंट यहां से फ्लो कर रहा है. क्लियर? और आपको ये चीज पता है कि इसमें से आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, जीरो फ्लो कर रहा है. तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आपने केवीएल अप्लाई करना है. करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, अगर इसकी एंट्री हो रही है तो प्लस होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव. ऐसे ये करंट यहां पे गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव. अब मैं क्या करता हूं, ए बी ई एफ में क्या अप्लाई करता हूं, केवीएल. तो मेरे पास क्या आएगा, बाय अप्लाइंग केवीएल टू लूप. कौन से लूप में आप अप्लाई करोगे, ए बी ई एफ ए, इस लूप में मैंने अप्लाई करना है. तो मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा आपके पास, पहले यहां पे प्लस है तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे आई इंटू वन, फिर यहां पे प्लस है आई इंटू वन, फिर यहां पे इसमें से करंट जीरो फ्लो कर रहा है, जीरो इंटू फोर, फिर यहां पे क्या आएगा, प्लस सिक्स, और यहां पे क्या आएगा, माइनस नाइन इक्वल टू जीरो. इस टाइप से आपके पास आएगा, मतलब प्लस प्लस. और वैसे इसमें से तो लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है कि इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो मैंने वो करंट जीरो ले लिया, जीरो इंटू फोर. और वैसे डायरेक्शन ये होगी, बट आपको पता है अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मैंने उसे डायरेक्ट जीरो पुट कर दिया. और अगर आप ये फैक्टर यहाँ पे लेना ही नहीं चाहते तो आप ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये जीरो हो जाएगा. आपके पास यहाँ पे प्लस सिक्स है और फिर क्या है, माइनस नाइन. तो ये कितना आ जाएगा, आई प्लस आई, और ये कितना होगा, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. तो क्या आ गया, टू आई इक्वल टू थ्री. तो आई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3/2 एम्पियर. मींस जो आपके पास करंट आएगा आई वो कितना है, 3/2. अब मैंने क्या करना है, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू पता करना है, और आपके पास कंडीशन क्या है कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा. क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इस लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करता हूं. ठीक है, बाय अप्लाइंग केवीएल टू लूप. कौन से लूप में अप्लाई होगा, बी सी डी ई बी, इस लूप में मैंने अप्लाई करना है. तो आपके पास क्या होगा, जैसे देखिए यहां पे करंट ऐसे जा रहा था ये, तो आई यहां पे जाएगा, यहां से एंटर होगा पॉजिटिव, यहां से लीव करेगा नेगेटिव. तो ऐसे आपने अप्लाई करना है. तो क्या होगा, आई इंटू आर प्लस थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. मतलब आपके पास पहले प्लस होगा, फिर ये प्लस, और फिर ये माइनस, और ये लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें से करंट कितना है, जीरो है. तो मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई. तो क्या आएगा, आई इंटू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस थ्री होगा, इस साइड जाकर थ्री बन जाएगा. अब आई का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3/2 इंटू आर इक्वल टू थ्री. थ्री कैंसिल आउट, तो आर कितना आ जाएगा, 2 ओम. मींस ये जो रेजिस्टेंस मेरे पास यहां पे होगा वो कितने ओम का होगा, 2 ओम का होगा. क्लियर? एक पार्ट ये क्लियर हो गया. उसके बाद क्या करना है, आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी. ए और डी में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कितना है. इसके आप हमारे पास तीन वेज है, या तो आप ए टू डी ऐसे चले जाओ, या ऐसे चले जाओ, या आप इस टाइप से पाथ प्रेफर कर सकते हो. और आंसर आपके पास तीनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा. तो जैसे देखिए मैं इस पाथ से जा रहा हूं तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है बिटवीन ए डी. तो वो क्या होगा, पहले क्या है, +9, फिर क्या है,
3, फिर उसके बाद क्या है माइनस आई इंटू आर, ये आपके पास है। अब ये तो कितना आ गया 6 माइनस आई का वैल्यू कितना आया था 3/2, मैंने ये पुट कर दिया। आर का वैल्यू कितना आया था 2, मैंने ये पुट कर दिया। यहां से यहां कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे +9 है -6 तो कितना हो गया 3, और इसमें से तो कोई करंट फ्लो नहीं करा तो कितना होगा +9 -6, और आपके पास क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, मतलब आप जो मर्जी पाथ प्रेफर करो, आपके पास आंसर हर एक केस में क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर। जैसे मान लो कि अगर मैं ये वाला पाथ भी प्रेफर करता हूं तो इसको कैसे लिखूंगा, i इंटू 1 प्लस आई इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 2i। अब आपके पास i का वैल्यू कितना है 3/2, तो कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। तो मैं वही कह रहा था, चाहे ये पाथ लो, चाहे आप ये वाला पाथ लो, चाहे ये वाला पाथ लो, तो आपके पास इजीली आंसर आ सकता है। जैसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो देन आप ऐसे डायरेक्ट कर दो, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर वो आ सकता है। आई थिंक अब ये चीज आपको क्लियर होगी। क्लियर, एनी डाउट? Now student, next question is, in the circuit shown in the figure, the galvanometer G gives zero deflection। मतलब अगर galvanometer जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो करंट कितना फ्लो करता है उस ब्रांच में, जीरो। ठीक है। इफ द बैटरीज A and B have negligible internal resistance, find the value of resistor R। आपके पास ये सर्किट गिवन है, G में से डिफ्लेक्शन जीरो होती है तो इस पार्ट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ए और बी जो बैटरीज आपको गिवन है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने नहीं लेना, यू हैव टू अज्यूम इट टू बी जीरो वैल्यू। आपने उसे जीरो वैल्यू पे अज्यूम करना है, आपने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ आर। क्लियर। अब देखिए, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब क्या है कि उसमें अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो दोनों पार्ट होंगे मेरे पास सीरीज में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर। तो इस पार्ट में जो आपके पास करंट फ्लो करता होगा, वो करंट आपके पास होगा क्या, करंट इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैंने यहां पे देखना है वोल्टेज और रेजिस्टेंस टोटल कितना है 500 और आर, तो 500 प्लस आर आपके पास हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे अगर इसमें से जीरो करंट फ्लो करेगा। तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब देखिए, आपको ये चीज पता है कि जो 2 वोल्ट का बैटरी है इसके साथ पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो जितना पोटेंशियल यहां पे है तो उतना ही पोटेंशियल क्या होगा यहां पे आपके पास होगा। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, आर के क्रॉस क्या होगा V इक्वल टू आई आर। अब पोटेंशियल तो कितना है वो 2 वोल्ट का, I मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, इसमें से कितना करंट फ्लो करता है E बाय 500 प्लस R इंटू आर, ये आपके पास आ गया। अब E का वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी 12 थी ना ये वाली, तो मैं पुट कर देता हूं 2 इक्वल टू 12 R डिवाइड बाय 500 प्लस R, तो यहां पे ये कैंसिल हो गया इससे, तो आपके पास क्या आएगा 500 प्लस R इक्वल टू 6R, तो यहां पे क्या आ गया 500 इक्वल टू 5R, तो आपके पास R का वैल्यू क्या होगा 500 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 ओम। तो रेजिस्टेंस यहां पे कितना आएगा, ये मेरे पास 100 ओम का आ जाएगा। मतलब क्या है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो इसका मैंने पहले सॉल्व किया है, क्योंकि सेम सेंस में है कि वहां पे रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं करता था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है। और आपको पता है गैल्वेनोमीटर का भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, तो आपको पता है अगर उससे करंट फ्लो नहीं कर रहा देन यू हैव टू बी निग्लेक्टेड आर्म, तो वो मैंने निग्लेक्ट करी एक तरह से। ये दोनों सीरीज में लिए, वोल्टेज ली तो करंट आ गया, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस किया और उसको इस वोल्टेज के साथ इक्वेट कर दिया V इक्वल टू आई आर से, and then we have to substitute because these type of the question require the thinking। आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा क्वेश्चन आपके उतने ही अच्छे होंगे, and these all questions are very important from examination point of view। Clear students, and remaining questions we will discuss in the next video।